अब आपके समय और पैसों की बचत के साथ आपके शहर सागर में भी ऑनलाइन टैक्सी कैब सुविधा। तो अभी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें MP कैब या लॉगिन करें www.mpcab.in पर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना योद्धा के साथ कैसी बेईमानी हो रही है, इसकी झलक दिखाएंगे हम मध्य प्रदेश के सागर से, जहां स्वास्थ्य महकमे में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था। दिन रात उसने कोरोना के चलते मेहनत की और फिर उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई। उसके पीछे दो वजह सामने आ रही हैं। उसे कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र मिला, लेकिन अब शासन से वो राशि नहीं मिल रही है जो मुख्यमंत्री और सरकार ने घोषित की थी। इन तमाम चीज़ों के बाद एक जो यहाँ वरिष्ठ अधिकारी हैं स्वास्थ्य महकमे के, वो उस पर कुछ दबाव देते रहे, जिसके ऑडियो भी वायरल हुआ है। साथ ही वो दिन रात काम करता रहा और इसी स्ट्रेच में उसकी मौत हो गई। इन तमाम चीज़ों के बीच में उसकी पत्नी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सागर की जनता से अपील है कि जो काम करते रहे कोरोना योद्धा में, उनका आप भी इस्तकबाल करें। आज वो दुनिया में नहीं है, आपकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उनकी आवाज़ बनेंगे तो ज़रूर न्याय होगा। देखिए इस रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। कोरोना वायरस के चलते स्वास्थ्य महकमे के अंदर खाने में क्या क्या बेईमानी चलती रही, धीरे धीरे सब उजागर होता दिख रहा है। खबर मध्य प्रदेश के सागर से, जहां एक स्वास्थ्य महकमे के NHM के तहत CMHO कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर जो दिन रात कोरोना के चलते काम करते रहे। इतना ही नहीं, उन पर संभाग के सबसे बड़े स्वास्थ्य अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर अपने कुछ खासम खास के लिए कोरोना के चलते अतिरिक्त नौकरी की भर्ती में बेईमानी करवाने का दबाव भी देते रहे, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। सर नमस्ते। नमस्ते। हम सुबह से लगा रहे हैं ये फोन नंबर। सर सुबह से हम तो यहीं बैठे सर, ऑफिस में ही। ये तो बैठे तो लग तो रहेगा। नहीं अभी सर कैसे लग गया बताए। तो ये तो वही तो बोल रहे ना कि अभी कैसे लगा जी। और हमें एक रूपेश जैन लिखो यार जरा डॉक। एक मिनट। रूपेश जैन है ये BMS डॉक्टर के लिए वेटिंग में है। जी एक लोधी है जी, क्या नाम सर? लोधी जिसका फार्मेसी में भी हुआ है जी और BMS में भी हुआ है। जी तो देख लेना भाई। हाँ सर, वो तो सर कमलेश पटेल। कमलेश। हेलो जी हाँ, कमलेश पटेल जी सर। हमारे यहाँ बैठता है ऐसे ही। जी सर। हमारे क्लिनिक के पुराने 4-5 आदमी हैं। सर सर देख लेना जहाँ जैसा सेट हो। सर सर जहाँ तो है ना। जी सर। गुड इवनिंग। जी सर। लो भाई, वो बेटे उठ रहे कि नहीं? हाँ सर। ये डॉक्टर ने दो फर्जी ज्वाइन किए हैं, कोई किए ही नहीं ना। आपने एक नाम दिया था यार, और उसको क्या हो रहा है कि खाली सीटों का वेटिंग तुम्हारे बहुत नीचे है। सर वेटिंग उठेगी अभी ना ऑफिस में हो ना ट्रेनिंग सेंटर में हो। सर। हम सुबह से जो है जाते हैं सर वहाँ पे ऑफिस, रात में 1 बजे भी हमें रिपोर्टिंग रहती है करना ऑनलाइन MIS। अभी ये पूछ के वो कमलेश पटेल 2 घंटा बैठ के आया है। सर वो तो मैंने देख लिया था, आपको बताने वाला हूँ कि वो तो वेटिंग में बहुत पीछे है। जो तो दोनों नाम आपने करो। बताए थे ना कल हमें, एक जो कौन सा बताया? हाँ दोनों लोगों का सर बहुत है वेटिंग में पीछे सर। और जी सर। तो नहीं आगे नहीं होगा। नहीं सर, वो तो अब मेरिट बनी है सर पूरी। अच्छा जी सर। ये कौन ने बनाई? सर अपने यहीं से बनी है सर मेरिट। वो तो मेरिट ऐसी है कि अब जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रस्तुत किए उसके आधार पे सर है पूरी। जी सर। नहीं वो ऑफिस में थे जी तो अभी आया वो हमारे घर। जी सर। चलो देख लो, हो जाए तो ठीक है। नहीं सर, अगर सर वो होता तो अपन को कोई दिक्कत नहीं थी सर उसमें। नहीं वो बड़े साहब को भी बता देना जो जी हमने बोला है। सर।
और बात कर लेना। वो कौन रूपेश जैन है, कौन है दूसरा? हमने हाँ, रूपेश जैन आपने बताया था। एक दीप्ति दुबे बताई थी आपने आयुष में, हाँ वो तो सिलेक्ट हुई है हाँ जी। और एक आपने हाँ। और अनूप करके क्या बताया था नाम? अनूप रूपेश जैन है हाँ, कोई। रूपेश जैन, हाँ वो भी सर वो हाँ। वेटिंग में ही है, काफी लंबे। चलो देख लो, जी बता, है ना? ठीक जी सर जी। उनसे बड़े साहब से भी पूछ लो, छोटे साहब से भी पूछ लो, सर जॉन से कोई। अरे नहीं सर, आप भी तो बड़े साहब हो हमारे लिए। नहीं पूछ पाछ कर लो, हम तो लोकल है तो हमें तो यार संभालना है। जी सर। है ना सर तो ठीक है। जी और उनकी पोस्टिंग का तुमने क्या बोल दिया? सर, पोस्टिंग का तो सीएमएचओ सर डिसाइड करेंगे सर उसमें, मतलब ये वही तो हम कह रहे कि बड़े साहब से पूछ लो भाई, वो हमारी चीज के लिए बोल रहे। जी अगर हम होते तो पहले नहीं पूछते आप लोग। सर वही तो कह रहे ना, जी। हम तो कचरा ढोने के लिए है। अरे नहीं साहब, ऐसी क्यों बात कर रहे हैं सर? नहीं है ना, हम बता रहे ना। अरे नहीं सर। अरे हम बता तो रहे आप लोग, हम सच बोलते हैं। अरे नहीं साहब, ऐसा कभी माइंड मत लाइए सर आप। तो काला है तुम कह रहे मीटिंग में, तो हम क्या बोले किसी से? सर तो अब तुम क्या कह रहे बोले कि बड़े साहब से बात कर लेना, तो नहीं तो अब तुम लोग नहीं बोलो तो फिर हम क्या बोले? जी ठीक, ओके। वगैरह काम जी नहीं सर। कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। आप देखो पूरे एक फॉर्म भरे हुए हैं, देखो सिरोगी। हेलो जी सर। हाँ बता दिए। सर अभी नहीं बात हो पाई, और सर मेरा निवेदन यह है कि मैं सर जॉब छोड़ दूंगा। ये बहुत सर मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा है। इसी दबाव कोरोना के चलते जरूरत से ज्यादा दिन रात काम करने के चलते इस कर्मचारी को हार्ट अटैक आ गया और उसकी बीते 2 महीने पहले मौत हो गई। मृत्यु के पूर्व कोरोना योद्धा का उसे प्रमाण पत्र भी मिला, लेकिन अब सरकार और प्रशासन उसकी मौत के बाद उसे कोरोना योद्धा नहीं मान रही। वाह, गजब है प्रशासन और गजब है सरकार। इस कर्मचारी का नाम था भीष्म दुबे, जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में डाटा एंट्री के पद पर कार्यरत था। वहीं कोरोना के चलते अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ी तो कुछ शासन ने संविदा में भर्ती निकाली। इन भर्तियों में स्टाफ नर्स और डॉक्टर की भर्ती होनी थी, जिसकी मेरिट सूची बनी और सब कुछ डाटा इस डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास था। इसी के चलते स्वास्थ्य महकमे के सबसे बड़े अधिकारी हेल्थ ज्वाइंट डायरेक्टर ने अपने कुछ लोगों को भर्ती करवाना चाहते थे और इस कर्मचारी भीष्म दुबे पर वो दबाव बना रहे थे कि उनके खासम खासों के नाम मेरिट सूची में जरा ऊपर कर दो। इसके साथ ही इस कर्मचारी पर विभाग का बोझ था। उसे कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट का डाटा हर रोज भोपाल भेजना पड़ता था। वह सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे और कभी 2 बजे तक काम करता था। काम करते करते उसे हार्ट अटैक आ गया और वह इस दुनिया से चल बसा। लेकिन अब प्रशासन और शासन बेईमानी कर रहा है। यह नाइंसाफी क्या ठीक है? आज उसकी पत्नी ने कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र वापस करने की बात की है, क्योंकि उसे अभी तक कोरोना योद्धा की वो राशि नहीं मिली है जिसे शासन ने घोषित किया था। मेरी एक ही मांग है कि उन्हें मेरे पति को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए। अभी तक प्रशासन क्या कह रहा है? अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई का मतलब सकारात्मक कोई जवाब नहीं मिला है। इस कारण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्या है? ये उनको कोरोना में उत्कृष्ट कार्य के लिए कोरोना रिपोर्टिंग की जिले भर की जो रिपोर्टिंग का कार्य करते थे प्रतिदिन, तो उसके लिए उनको 2 सम्मान प्रशस्ति पत्र मिले थे, तो वो वापस लौटाना चाहेंगे। यदि उन्हें कोरोना योद्धा नहीं माना जाता है तो इन कोरोना की रिपोर्टिंग के जो प्रशस्ति पत्र हैं, प्रमाण पत्र हैं, उनका हम क्या करेंगे जब उन्हें मान्य ही नहीं किया जा रहा है, उन्हें माना ही नहीं जा रहा है कि उन्होंने कोविड का कोई कार्य किया है। तो फिर ये उनके जो कोविड रिपोर्टिंग के जो प्रशस्ति पत्र हैं उनका तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, तो वो वापस करना चाहते हैं। यह गजब की बेईमानी मध्य प्रदेश में आप देखकर चौंक जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवेदन है कि जिसको आपने कोरोना योद्धा माना है, उसकी मौत के बाद उसे राशि देने की आपने घोषणा की थी। उस बात पर और उस घोषणा पर सागर में बेईमानी हो रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि
जहां एक तरफ आप उत्कृष्ट सेवाओं का सम्मान उन्हें दे रहे हैं, वहीं 13 दिन बाद मृत्यु होने पर उसे कोविड योद्धा मानने से आप इनकार कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये पूर्णतः एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों का शोषण स्वास्थ्य विभाग में लगातार कोई नई बात नहीं है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से लगातार निवेदन कर रहे हैं और यदि अब इसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जल्दी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सागर जिले में, सागर संभाग में और पूरे मध्य प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा और इस संकट के आपातकालीन स्थिति में भी हमें मजबूर होकर हड़ताल की ओर जाना होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। साथ ही इस भ्रष्ट अधिकारी पर कब कार्रवाई होगी जो खुलेआम नौकरी के नाम पर धंधा कर रहा है? क्या ज्वाइंट डायरेक्टर वीरेंद्र यादव निर्दोष हैं और जो मर गया जिसने कोरोना योद्धा से ज्यादा काम किया है वह दोषी है? तो इंसाफ कैसे होगा, जरा आप ही बताएं। यह तो सागर में कोरोना योद्धा के साथ बड़ी बेईमानी हो गई। वसीम कुरैशी के साथ नफीस खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।